इंडियन टीम को, सारी इंडियन टीम को खड़े होकर सल्यूट है। जिस तरह वो खेले हैं, अवाम का वो प्राउड है, फखर है अवाम को, और अवाम का फखर भी है। तभी तो 25 लाख अवाम का यूं रोड पे आके निकलना और वेलकम करना, ये कोई आम बात नहीं है। एयरपोर्ट पे जिस तरह उनको दोनों साइड से वाटर शावर किया गया है, एयरपोर्ट जैसी जगह पर, लाइक माइंड ब्लोइंग। उसके अलावा 107 कंट्रीज, 107 मुल्क होते हैं। ये कोई आम बात नहीं है कि पाकिस्तान में चला दिया, इंडिया में चला दिया। 107 ममालिक में लाइव चलाना डिजर्व करते थे वो। मैं कहता हूँ कि सलूट है भाई इंडियन पब्लिक को, और उसके बाद एप्रिसिएशन बनती है। जितना क्राउड निकला है भाई, 107 कंट्रीज लाइव देख रही हैं, 25 लाख लोग आए हैं भाई। समंदर पे हमें उतना नहीं लग रहा था, उसके साथ आवाम का समंदर खड़ा हुआ था भाई। इतनी को पब्लिक यकीन करे, समंदर ना होता तो आज आपको 2-3 करोड़ आवाम देखने में मिलती भाई। बिलीव करें, जब मैं उनकी सेलिब्रेशंस देख रहा था ना यार, जितनी आवाम और जितना क्राउड मतलब कि उनको वेलकम कर रहा था इंडियन टीम को, और जो परेड देखने को नजर आई है, यकीन करें मैं खुद इमोशनल हो रहा था। यकीन करें दिल कर रहा था बस काश मैं खुद इंडियन होता। मुझे तो ये मतलब कि खुद पे हैरानी हो रही थी यार, मैं पाकिस्तान में क्यों पैदा हो गया हूँ, काश इंडिया में पैदा हो तो वो कम से कम सेलिब्रेशन तो लाइव देखने को मिल जाती। यही कहूँगा कि काश जो है ना आज पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर खुले होते और मैं भी जो है ना वहाँ पे इंडिया में जाके सेलिब्रेट करता, विराट कोहली अपने आइडियल को जो है ना वहाँ पे जाके देखता अपनी आंखों के सामने। वानखेड़े के अंदर जो है ना मैं भी बैठा होता उन तमाशियों में, जो खुश नसीब जो है ना वो विराट कोहली को लाइव देख रहे थे, रोहित शर्मा को लाइव देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत प्यारी। बिल्कुल जी हैं। आप मुझे ये बताइए कि इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन इंडियन अवाम ने करके दिखा दी। 17 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल जीतना, और जिस तरह वेलकम किया है भाई, नो डाउट के भाई मेरे ख्याल में दुनिया में ये कहीं और नहीं हुआ होगा। सर सबसे पहले इंडियन टीम को, सारी इंडियन टीम को खड़े होकर सल्यूट है। जिस तरह वो खेले हैं, अवाम का वो प्राउड है, फखर है अवाम को, और अवाम का फखर भी है। तभी तो 25 लाख अवाम का यूं रोड पे आके निकलना और वेलकम करना, ये कोई आम बात नहीं है। एयरपोर्ट पे जिस तरह उनको दोनों साइड से वाटर शावर किया गया है, एयरपोर्ट जैसी जगह पर, लाइक माइंड ब्लोइंग। उसके अलावा 107 कंट्रीज, 107 मुल्क होते हैं। ये कोई आम बात नहीं है कि पाकिस्तान में चला दिया, इंडिया में चला दिया। 107 ममालिक में लाइव चलाना डिजर्व करते थे वो। मतलब उन्होंने जीत कर दिखा, जिस तरह उन्होंने अपनी पूरी खून पसीना एक करके वो जीते हैं ना, तो अवाम ने भी उन्हें बताया कि हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप लोग ये डिजर्व करते हैं। एंड मैं बड़े दिल से खुश हूँ कि उन्होंने जिस तरह मैच को फंसा कर भी जीते हैं ना। मतलब अगर हम घर पे बैठे इतने ज्यादा वो हो जाते थे कि यार क्या होने वाला है, लाइक इतना लास्ट मोमेंट तक भी हमें ना पता होना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, फिर भी वहां से वो लोग जीते हैं, बड़ा अच्छा लगा। मतलब डिजर्व करते थे, और वो डिजर्व करते थे तो जाहिर सी बात है अवाम क्रिकेट की शौकीन है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे ख्याल से कि आना बहुत बड़ी बात है। और इंडिया में भी इससे बड़ी सेलिब्रेशन आज तक नहीं हुई। जो स्टेटमेंट प्लेयर्स ने एक दूसरे प्लेयर्स को दी, एक बहुत अच्छी बात है, इमोशनल स्टेटमेंट थी। जिस तरह विराट ने रोहित के बारे में दी कि गले मिलकर मेरा सबसे बड़ा अच्छा और इमोशनल मोमेंट था। ये होता है एक दूसरे को चेयर अप भी करना, एक दूसरे को एक तरह का शॉट आउट भी देना कि हम अकेले नहीं थे, टीम वर्क था, मिलकर किया। रोहित ने जिस तरह स्टेटमेंट दी कि मुझे उतनी खुशी हुई है जितनी मुझे 2007 में हुई थी, ये भी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सारी उनकी टीम ने हार्दिक पांड्या को देख अपना लोहा मनवाया। उनके हर एक प्लेयर ने कहा कि अगर हम डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करेंगे, नीचे नहीं आएंगे। ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप उनकी भी लाइफ का बहुत ही मतलब एक यादगार रहा होना, जिसमें उन्होंने बहुत सारी आर्गुमेंट्स का जवाब दिया है, बहुत सारे रिवेंज लिए हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट का उन्होंने जवाब दिया कि मुंह तोड़ जवाब दिए, पे बैक करेंगे। जहाँ पे हमें भी लगता था ना कि नहीं यार यहाँ पे वो हार गई हैं, डाउन हो गई हैं, वहाँ से वो उन्होंने मैच निकाले। बड़ी बात होती है कि इतना फंस कर आप निकल आना। और फिर जब होता है टीम में सभी को होता है कि यार अच्छी ये प्लेयर बहुत अच्छा, जब वो हो जाए एकदम तो आता है कि यार ये रह गया, तो बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी आता है कि अच्छा हमारे बहुत अच्छे, लेकिन एप्रिसिएशन बनती है टीम के लिए, बहुत अच्छा रहा। मैं कहता हूँ कि सलूट है भाई इंडियन पब्लिक को, और उसके बाद एप्रिसिएशन बनती है। जितना क्राउड निकला है भाई, 107 कंट्रीज लाइव देख रही हैं, 25 लाख लोग आए हैं भाई। समंदर पे हमें उतना नहीं लग रहा था, उसके साथ आवाम का समंदर खड़ा हुआ था भाई। इतनी को पब्लिक यकीन करे, समंदर ना होता तो आज आपको 2-3 करोड़ आवाम देखने में मिलती भाई। 25 करोड़ आबादी है मुंबई की, और जिस तरीके से आवाम निकली है भाई, मजा आया देख के। एप्रिसिएशन बनती है। मैं कहता हूँ कि 17 साल बाद वर्ल्ड कप आए तो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, इस तरह से परेड देते हैं जो उन्होंने अपने प्लेयर्स को दी। उसके बाद जो वानखेड़े स्टेडियम के अंदर सीन्स मिले हैं भाई, वही वानखेड़े स्टेडियम जहां हार्दिक को बूबू किया गया, और वही वानखेड़े स्टेडियम जहां पे विराट और रोहित को बात नहीं करने दी जा रही थी, वहां पे हार्दिक
Clapping पे clapping, clapping मैं पे कहता हूं कि clapping। हार्दिक के नारे लग रहे थे, और भाई वो बंदा डिजर्व करते। जैसे विराट ने कहा कि मेरे लिए सबसे मेन प्लेयर था जसप्रीत बुमराह, रोहित ने कहा मेरे लिए सबसे मेन प्लेयर था विराट कोहली, और भाई जिस तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे को, रोहित और विराट की जोड़ी हमें देखने में मिली। विराट की स्पेशल थोड़ी सी बात करूंगा। विराट ने कहा मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन मोमेंट जब सीढ़ियों पे रोहित शर्मा उतर रहा है, इसके आंखों में आंसू, मैं चढ़ रहा हूं, मेरी आंखों में आंसू, और हमने एक दूसरे को गले लगाया। वो मेरी लाइफ का सबसे बिगेस्ट और सबसे ग्लोरियस मोमेंट बन गया। बिल्कुल ऐसे ये मानना पड़ेगा कि यार जिस तरह इस आवाम ने सेलिब्रेट कर दिया, यकीन करें हम यहाँ पाकिस्तान में खड़े होके इमोशनल हो रहे थे कि यार ये होती है, ये तड़प होती है यार क्रिकेट के लिए, ये आवाम की जो है अपने प्लेयर्स के लिए तड़प होती है। और यहाँ पे हम जो है वो तड़प रहे थे कि यार काश के हम जो है वो उनकी जगह पे होते, हम भी जो है वो वहाँ पे जाके उनके प्लेयर्स को देख सकते, हम भी अप्रिशिएट कर सकते। आपके अंदर भी कोई ऐसी ख्वाहिश आई होगी? सर देखें, उन्होंने बताया कि अपने हीरोज को कैसे वेलकम किया जाता है, और उन हीरोज ने बताया कि कंट्री के लिए कैसे खेला जाता बिल्कुल है। ऐसी। दोनों साइड से मैं कहता हूं कि ताली बजी है, दोनों साइड से पहले खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, फिर पब्लिक ने परफॉर्म किया, और इसी तरीके से ग्रेट नेशंस, ग्रेट टीम्स बनती हैं जिस तरीके से बनी। आप बिल्कुल देखें ऐसी है। कि भाई 25 लाख बंदा कहना ही आसान है, जब आप एक पिक्चर में उसको डिफाइन करते हैं। जब मैंने सेलिब्रेशन की वीडियो देखी, जब परेड की वीडियो देखी, तो भाई साहब मैं दंग रह गया हूं एक दफा कि इतनी पब्लिक कैसे रोंगटे निकल खड़े हो गए होंगे सर। एक दफा। ना वीकेंड, ना कोई छुट्टी, ना कोई और दिन, एक मैं कहता हूं वर्किंग डेज के अंदर इतनी पब्लिक को बाहर निकालना। और भाई ये नो डाउट भाई रोहित और विराट की जोड़ी, या फिर टीम इंडिया की स्पेशल अर्जुन और करण वाली जोड़ी है, ये मानना पड़ेगा। सर उससे बड़ी निकल गई है, उससे बड़ी निकल गई है जोड़ी। वो तो कोई 20 साल पुरानी जोड़ी थी, ये लेटेस्ट अभी न्यू लेटेस्ट वर्जन। बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है। और जिस तरीके से यार इन दोनों को अप्रिसिएशन मिली है वन खड़े में या इंडिया में, या इन्होंने बारबाडोस का जो मैदान फतेह किया है, भाई वो अप्रिसिएशन डिजर्व करते थे। इंडियन पब्लिक ने जितनी अप्रिसिएशन दिया है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो फिर भी कम है कि यार आपने 17 साल के बाद एक टाइटल जीता, आपके वो भी अनबीटेबल जीतना बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं कि आपके माथे पे कलंक लगा था कि आप बहुत बड़े चौकर हो, आप जाके फाइनल नहीं जीत सकते, आप सेमीफाइनल नहीं जीत सकते। भाई अनबीटेबल 8/8 की स्ट्रीक लगाना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, ऐसी टीम्स को हरा के अगर आप ट्रॉफी जीत रहे हो तो फिर आप अप्रिसिएशन डिजर्व करते हो। फिर मैटर नहीं है कि आप पाकिस्तान में खड़े हो, इंडिया में खड़े हो, अफगानिस्तान में खड़े हो, जहां क्रिकेट अच्छी खेली है उसको अप्रिशिएट करो। जीती बेशक इंडिया, लेकिन ये एशियन की जो है वो जीत है, ये एशियन की सेलिब्रेशन है, ये सिर्फ इंडिया की सेलिब्रेशन नहीं है सर। गोरों 6-6, 8-8 जो है वो ट्रॉफीज लेके जा चुके होंगे, चाहे वो टेस्ट की हो, चाहे वो T20 की हो, चाहे कोई भी ट्रॉफीज हो, गोरों ने भाई उसके ऊपर हुक्मरानी की हुई थी। लेकिन ये 17 साल के बाद आखिर एशिया के अंदर जो है ये ट्रॉफी आई है, मेरे ख्याल में इससे भी बड़ी जो है सेलिब्रेशन करनी बनती थी कि भाई इनकी जो सेलिब्रेशन है वो दुनिया याद रखे। मैं आपसे यही एक क्वेश्चन करता हूं, अगर इंडिया ट्रॉफी ना जीता आपको क्या लगता है कौन जीत रहा था? हम तो जीत नहीं सकते थे, ये तो हम तो पता था। निकल गए थे हम तो पोल निकल से। गए थे। कौन जीत रहा था? ऑस्ट्रेलिया जीत रहा था। ऑस्ट्रेलिया गोरों के पास जा रही थी भाई, गोरों को उनकी औकात याद दिखाई है कि नहीं, हर ट्रॉफी इंग्लैंड को आपके दिखाई, पास साउथ नहीं अफ्रीका को दिखाई, ऑस्ट्रेलिया को दिखाई, सारे- किस बड़ी सारे टीम को नहीं दिखाई। दिखानी बनती थी। एशिया कंटिनेंट की इज्जत इसी में बनती थी, वरना यूरोप कंटिनेंट दुनिया पे भारी पड़ रहा था, डोमिनेट पड़ जाता सर। साउथ अफ्रीका, सेना कंट्रीज खास तौर पे 4 कंट्रीज जो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है, ये किसी को भी करीब नहीं बैठने दे रही। लास्ट 5 आईसीसी टाइटल्स की बात करें, उनमें से 4-5 यही जीते हुए हैं। ना पाकिस्तान जीत पा रहा है, ना अफगानिस्तान, ना इंडिया, कोई भी नहीं जीत पा रहा। एशियन जो है वो डोमिनेट हो चुकी है। एशिया मैं कहता हूं कि धड़ल्ले से बात करेगी खड़े होके कि आपके घर में आके घुस के आपसे ट्रॉफी जीत कोई के तो है हमारे एशिया के अंदर, इंडिया। हाँ जी सर, नो डाउट आप फ्यूचर में देखेंगे अब इस टीम का वो जो है, कहते हैं ना कि माइंड ओपन हो गया है, इनको जरा ट्रैक मिल गया है। अब आपको एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हो गई है, 2026 का वर्ल्ड कप हो गया है, 2028 का हो गया, जीती हुई ये टीम नजर आएगी। अब नेक्स्ट मिशन उनका जो वो चैंपियन ट्रॉफी है। अब मेरे ख्याल में जितने भी आगे टूर्नामेंट जा रहे हैं, अब जो है वो इंडिया नहीं छोड़ने वाला। इंडिया कहेगा मैं मुंह फाड़ के लेके आऊंगा, मैं चीर फाड़ के लेके, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। सर आप जस्ट एक्सपेक्ट करें कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया पाकिस्तान से जीत के निकल जाता है, फिर कैसा वेलकम होगा। अभी तो बारबाडोस से हैं, जब इधर से वो लेके जाएंगे तो उसके बाद आप सोचें कि मैं कहता हूं कि भाई फिर 1 करोड़ 2 करोड़ वहां पे निकल आएगी। हम कवरेज करते करते थक जाएंगे, लेकिन उनकी सेलिब्रेशन, उनकी परेड्स पूरी नहीं होंगी। आप देखें कि वो मे बी ओडी में विराट और रोहित का लास्ट मैच हो, जैसे यहाँ T20 में लास्ट मैच था, तो इन दोनों प्लेयर्स को फेयरवेल देना बनता है, इन दोनों प्लेयर्स को सी ऑफ करना बनता है। और जैसा सी ऑफ इन पब्लिक ने दिया है भाई, लास्ट में इनके लिए जाते जाते दोबारा से अप्रिसिएशन। बिल्कुल जी, यकीन करें इस अप्रिसिएशन को देखते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। यकीन करें दिल कर रहा था कि मैं भागते हुए जो है वो इंडिया की आवाम में चला जाऊं और वहां पे जाके देखूं, रोहित शर्मा को देखूं पास से, विराट कोहली को देखूं पास से, उनकी जो है वो क्रिकेट ग्राउंड वनखेड़े के अंदर जाऊं, देखूं क्या जो है वो बातें कर रहे हैं, पास से जाके उनको महसूस कर पाए कि भाई 17 साल। एक बात रह गई सारी, जो दरख्त पे एक आदमी चढ़ा हुआ था और उसने स्पेशल विराट कोहली की पिक्चर खींचने के लिए चढ़ा है, विराट ने फिर रुक के देखा है उसे। यार वो मोमेंट आप देखें कि दरख्त, मेरा ख्याल जैसे ये बिल्डिंग ऊंची है, कुछ 100 फीट ऊंचा था वो दरख्त, उसके ऊपर चढ़ना भाई साहब, अपनी जान का रिस्क लगा के उसने कहा नहीं मैं अपने मोबाइल में वो मोमेंट कैप्चर करूंगा। और उसने यकीन करें जब मैंने ये पिक्चर देखी थी ना, मैं को आप क्या नाम देंगे? आप ये तो देखिए ना, क्रेज है इंडिया का, सारी ये क्रेज है।
क्रिकेट को इंडिया के अंदर एज अ रिलीजन समझा जाता है, बिल्कुल और ये कल उन्होंने साबित किया है। कल जैसे पब्लिक निकली है, कल जैसे आवाम निकली, कल जैसे उन्होंने सेलिब्रेट किया सारा। आज सुबह एक वीडियो रिलीज हुई है, रात आवाम तो चली गई है, लेकिन इतने कुछ जूते वहां रह गए, इतने कुछ जूते, आवाम जूते छोड़ छोड़ के सारे निकल गए। उन्होंने कहा जी हमने अपने स्टार्स को देख लिया। सर आप बिलीव करें, जब मैं उनके सेलिब्रेशंस देख रहा था ना यार, जितनी आवाम और जितना क्राउड मतलब कि उनको वेलकम कर रहा था इंडियन टीम को, और जो परेड देखने को नजर आई है, यकीन करें मैं खुद इमोशनल हो रहा था। यकीन करें दिल कर रहा था एक बस काश मैं खुद इंडियन होता। मुझे तो ये मतलब कि खुद पे हैरानी हो रही थी यार, मैं पाकिस्तान में क्यों पैदा हो गया हूँ, काश इंडिया में पैदा होता, वो कम से कम सेलिब्रेशन तो लाइव देखने को मिल जाती ना यार। लाइव होता, हमारी आंखों के सामने विराट का डांस होता, हार्दिक पांड्या होता, किस तरह के खुशी से झूम रहे हैं यार। और मजे की बात यार, जिस तरह एक क्राउड और साथ एक समंदर था, समंदर के साथ साथ मतलब कि दूसरा पब्लिक का समंदर भी हमें नजर आ रहा था। और ये सारी चीजें यकीन करें उसको देख के एक खुशी से दिल झूम रहा था। और हमें चलो एज अ पाकिस्तानी दुख हो रहा था, लेकिन एज एन एशियन प्राउड फील कर रहे थे कि यार चलो एशियन है, हमारे हमसाए हैं, हमारे पड़ोसी हैं। उन्होंने गोरों को तो कम से कम बताया कि नहीं यार एशिया वाले कम नहीं है किसी से। ऐसे मानना पड़ेगा सर। क्या कहेंगे, एक जो जवान दरख्त पे चढ़ गया तो वहां पे जाके जो है पिक्चर उतारा था विराट कोहली, और अपनी आवाम के जो साथ जगह तो नहीं उसको मिली, लेकिन वो दरख्त पे चढ़ गया, विराट कोहली को देखा उसने, रोहित शर्मा को देखा उसने, अपनी जान का भी जो है वो मेरे हाल में उसने परवाह नहीं किया। क्या कहेंगे सर, ये है इंडियन क्रिकेट फैंस, ये इंडियन क्रिकेट फैंस के अंदर क्रेज है क्रिकेट का, और यही है कि इंडिया में क्रिकेट को फरोग मिलता है, इंडिया में क्रिकेट को, इंडिया के लवर ज्यादा हैं, क्रिकेट को वो चाहते हैं और क्रिकेट पे इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो एक यहाँ से आप मिसाल ले लो, अपनी जान की परवाह किए बगैर वो 100 मीटर ऊपर दरख्त के ऊपर ऐसे लेटा हुआ है। मैंने उसको देखा, उसके एक बाजू इधर है और दूसरे बाजू से ऐसे करके वो तस्वीर कैप्चर कर रहा है। और यकीन करें वो बंदा सोशल मीडिया पे ऐसा वायरल हुआ पड़ा है, और वो बता रहा है, वो इस चीज का जिंदा सबूत है इंडियन कितना प्यार है। हाँ, इंडियंस में कितना प्यार है क्रिकेट के लिए। बिल्कुल ऐसे मानना पड़ेगा सर। क्या कहेंगे जो वेलकम हुआ उनका, पहले जब जहाज उतरा तो उसको पानी की दोनों तरफ से पानी का जो है वो एक तरह से वेलकम किया गया, जहाज के ऊपर जो पानी डाला गया, उसके बाद जो है फिर वेंकटे में जो है वो हार्दिक पांड्या के नारे लगाए गए, वो बंदा जिसको तोड़ दिया गया था इंडिया की आवाम की तरफ से, उसकी वाइफ की तरफ से। उसकी बीवी ने उसको मतलब कि इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया। उसके बाद आईपीएल में उसकी परफॉर्मेंस, उसको कैप्टनसी मिली और उसमें वो फ्लॉप रहा। वो बंदा, मुझे नहीं लग रहा था कि, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आईपीएल के बाद वो फ्लॉप है, वो डिप्रेशन में चला गया है। लेकिन यकीन करें इस बंदे जैसी इमोशन, इस बंदे जैसा क्रेज, इस बंदे जैसा एक मोटिवेटेड बंदा मैंने लाइफ में नहीं देखा। चाहे अब जितनी भी मिसालें उठा लेना हिस्ट्री में, लेकिन ऐसी मोटिवेशन हमें कहीं भी नहीं मिलेगी। और सबसे यार मतलब कि यार इतने टफ टाइम से निकल के बंदा उसने प्रूव करके दिखाया कि वर्ल्ड में नंबर 1 ऑलराउंडर वो बन गया है सर। कोई मामूली बात नहीं है। मोस्ट इमोशनल मोमेंट जब विराट कोहली ने कहा कि भाई मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट लाइफ का वो था जब मैं स्टेज से ऊपर जा रहा था, रोहित शर्मा नीचे आ रहा था और हम गले लगा के आपस में जब रोए हैं ना, उस मोमेंट के बारे में क्या कहेंगे? हमें तो अब पाकिस्तानी प्लेयर से ज्यादा इंडियन प्लेयर से ज्यादा मोहब्बत होती जा रही है, हमारे इमोशंस उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, जितना पैशन हम उनकी तरफ देख रहे हैं हमारे अंदर उतना पैशन क्रिएट होता जा रहा है। सर ऐसी बात है, देखें आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को तो कहीं जिक्र ही नहीं होता। आप पिछले 3 हफ्तों से देख लें सोशल मीडिया के ऊपर, हमें किसी पाकिस्तानी प्लेयर की कोई पिक नजर नहीं आती, कुछ भी नजर नहीं आता। आप इवन कि आप मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, हर दूसरी से तीसरी पोस्ट इंडियन क्रिकेट, रोहित शर्मा, विराट कोहली। आप हमारे मोबाइल की स्क्रीन वॉलपेपर पे देख लें, वहां पे भी विराट कोहली। आप हमारी डीपीज पे देख लें, व्हाट्सएप पे, वहां पे विराट कोहली। हर जगह पे हमारे दिलों में विराट कोहली, दिमाग में विराट कोहली, उठते बैठते जागते पीते खाते हर टाइम विराट कोहली, विराट कोहली। विराट कोहली और रोहित शर्मा जो रोक को लफ्ज इस टाइम निकला हुआ है ना, यकीन करें ये काफी दुनिया क्रिकेट के फैंस को सबको एक इमोशनल भी कर गए हैं, दिल भी तोड़ के गए हैं। लेकिन यकीन करें जाते जाते जिस तरह की वो खुशी दे के गए ना, इस तरह की खुशी अपने कंट्री को, अपने क्रिकेट फैंस को, अपने क्रिकेट लवर्स को मैं नहीं समझता कि क्रिकेट हिस्ट्री में किसी प्लेयर ने दी है। इससे बड़ी सेलिब्रेशन लाइफ में कभी आपने देखी है? जब से आप पैदा हुए कभी इससे बड़ी सेलिब्रेशन देखी हो? कुछ भी नहीं सर, इससे पहले बड़ी वही थी, वो सरफराज अहमद की जो हमने देखी थी। वो क्या इससे बड़ी थी? सर वो 20,000 बंदे थे, ये 25 लाख थे। 20,000 का कंपैरिजन आप 25 लाख से कर रहे हैं, ये बनता नहीं है, किसी भी हवाले से नहीं बनता कंपैरिजन। यही कहूंगा कि काश जो है ना आज पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर खुले होते और मैं भी जो है ना वहाँ पे इंडिया में जाके सेलिब्रेट करता, विराट कोहली अपने आइडियल को जो है ना वहाँ पे जाके देखता, अपनी आंखों के सामने वानखेड़े के अंदर जो है ना मैं भी बैठा होता उन तमाशियों में। जो खुश नसीब जो है ना वो विराट कोहली को लाइव देख रहे थे, रोहित शर्मा को लाइव देख रहे थे, और भाई जिस तरह के हार्दिक पांड्या के नारे लगे हैं ना, छापरी से जो है ना वो पांड्या जो जिस तरह के नारे लगवाए गए ना, मैं कहता हूँ इस तरह जो है ना वो बंदे में होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। जिस तरह वो वहाँ पे बारबाडोस के अंदर रो पड़ा था वो बंदा, बिल्कुल भाई मुझे सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया, अगर किसी ने सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाई है तो वो भी मैं ही हूँ। लेकिन उसको जो जिस तरह ग्राउंड ने जो है ना उसको प्रेज किया है, तो भाई सब लोग जो है ना वो पूरी दुनिया कह रही थी कि 0 टू हीरो कैसे बना जाता है, वो बंदा जो है ना वो हार्दिक पांड्या से सीखे। और सर जिस तरह का वेलकम मिला ना, मैं कहता हूँ सदी का सबसे बेहतरीन वेलकम अगर किसी टीम को दिया गया
है तो वो अर्जेंटीना भी जब फुटबॉल का फाइनल जीती थी मैसी बड़ा भी लगता है ये। उससे बड़ा सर, मैं कहता हूँ उससे 2 गुना 2x बड़ा है सर। वो अर्जेंटीना की इतनी आवाम नहीं बाहर निकली थी जितनी जो है ना ये 20 लाख ऑलमोस्ट 25 लाख लोग जो है ना वो बाहर निकले, सड़कों के ऊपर निकले। इवन के गर्मी को उन्होंने देखा तक नहीं, गर्मी इतनी ज्यादा गर्मी थी, जूतियां लोग छोड़ के भाग गए सर, जूतियां लोग छोड़ के बाहर गए। और दूसरा उसके अलावा जो प्लेन उनका जो है ना वो उसके अलावा वाटर शॉवर हुआ है प्लेन के ऊपर। भाई इस तरह का वेलकम तो वो तभी दिया जाता है जब कोई न्यू एयरलाइन जो है ना वो लॉन्च होती है, लेकिन यहाँ पे तो भाई जब टीम अराइवल होता है या टीम का ट्रैवल होता है दिल्ली टू मुंबई तो वहाँ पे वाटर शॉवर दिया जाता है। मैं कहता हूँ एक्सीलेंट। इंडिया के जिस कोने में भी गए हैं, इंडिया के जिस कोने में भी गए हैं भाई हर बंदे ने अप्रिशिएट किया है। और भाई अप्रिशिएट करना बनता है, ये बड़े ज़र्फ का जो है ये एक हम अगर यहाँ पे अप्रिशिएट करें हमारा भी एक बड़ा ज़र्फ है कि भाई हम एशिया के अंदर खड़े होकर, पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर इंडियन टीम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इंडियन आवाम को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने जो है क्रिकेट की दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाया है और भाई गोरों से जो है वो T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीता। ये बहुत बड़े मायने सर एग्जैक्टली वो चैंपियन बने हैं, मतलब 17 साल के बाद अनबीटेबल चैंपियन बनी है कोई टीम, वो टीम जिसको कोई हराने के काबिल ही नहीं रहा। मतलब दुनिया की सारी बेस्ट 20 टीमें जो है ना वो वर्ल्ड कप में के अंदर हिस्सा ले रही थी, कोई टीम जो है ना वो इस काबिल नहीं थी कि जो टीम इंडिया को हरा सके। भाई फिर इससे ज्यादा और खुशी की बात हो नहीं सकती कि आप अनबीटेबल जो है ना वर्ल्ड कप लेके अपने मुल्क के अंदर, वो भी 17 साल बाद। और फिर जो सेलिब्रेशन हुई है भाई आवाम ने जो है ना उस चीज का हक अदा किया है। रोहित शर्मा ने जिस तरह कहा कि भाई जब 2007 में हम लोग जीते थे या अभी जीते हैं तो फीलिंग्स जो है ना वो सेम होती हैं, चैंपियंस बनने की फीलिंग जो है ना वो सेम ही थी हमारी। तो भाई चैंपियंस जो है ना ये डिजर्व करते थे इस तरह की सेलिब्रेशन, जिस तरह की सेलिब्रेशन इन लोगों को दी गई है ये डिजर्व करते थे। शायद इससे इंडियन आवाम भाई बनती है भाई, इससे भी हो सकता था, शायद इससे भी ज्यादा जो है ना ये लोग डिजर्व करते थे। भाई जिस तरह की डेडिकेशन इन लोगों ने दी है, जिस तरह 2023 के वर्ल्ड कप में ये लोग हारे थे, बंदा जो है ना वो दिल बर्दाश्त हो जाता है, भाई उम्मीदें छोड़ देता है, लेकिन ये इन लोगों ने उम्मीदें नहीं हारी अपनी। और जिस तरह जो है ना वो फाइनल आपने देखे 30 बॉलों के ऊपर 31 रन जो इन्होंने डिफेंड किए हैं। भाई सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वहां पे हिम्मत नहीं आ रही, वगैरह टीमें तो है ना वो पीछे हट जाती है कि भाई आप तो जो है ना वो मैच हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन बुमराह ने हिम्मत नहीं आ रही। बुमराह ने जो आके ओवर डाले ना 2 स्कोर दिए उस बंदे ने, तो मैं कहता हूँ भाई ये लोग क्रेडिट जो है ना वो इंडियन टीम पूरी को जाते हैं। जिस तरह विराट कोहली ने स्पेशली हार्दिक वो बुमराह के लिए क्लैपिंग करवाई है तो बुमराह को सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है और पूरी टीम को क्रेडिट जाता है।